जब मैं छोटा था मुझे एक छोटी सी बिल्ली से प्यार हो गया था। मैं चाहता था कि वो सिर्फ मेरी हो, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर रख लिया। लेकिन वो उदास रहती थी और जब भी मैं उसे उठाने की कोशिश करता वो मुझे नोच देती थी। एक दिन जब मैं थोड़ा बिजी हो गया तो वो खिड़की से भाग गई। उस दिन मुझे समझ आया कि किसी को जबरदस्ती रोकना काम नहीं करता। बाद में मुझे एक और प्यारी सी बिल्ली मिली। मैंने उसके लिए एक टुना का डब्बा खोला। उसने खुशी से खाया। फिर हम दोनों ने साथ में टाइम बिताया, खेले, मजे किए। तब मैंने सोचा इस बार मैं वही गलती नहीं करूंगा। इस बिल्ली को मैं आजाद रहने दूंगा। मुझे चाहिए कि वो मेरे साथ रहे क्योंकि वो रहना चाहती है, न कि इसलिए क्योंकि मैंने उसे बंद कर दिया है। तो मैंने उसे आजादी दी, लेकिन वो चली गई और कभी वापस नहीं आई। मेरा दिल टूट गया। कुछ टाइम के लिए मैंने सोच लिया कि मैं अब कभी बिल्ली से अटैचमेंट नहीं रखूंगा। मुझे लगा ये सब बिल्कुल ही बेकार है, वफादार नहीं होती। लेकिन सच कहूँ तो मैं बस हर्ट था। मुझे किसी बिल्ली को प्यार देना और उससे प्यार लेना याद आता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा अब मैं बेस्ट मिल्क बेस्ट टुना लाऊंगा और बालकनी में रखूंगा। पहले दिन कोई नहीं आई, दूसरे दिन भी रख दिया, तीसरे दिन भी। रोज का रूटीन बना लिया। एक हफ्ते के अंदर एक बिल्ली आई। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसे प्यार किया, हम खेले, मजे किए। अगले दिन फिर से मैंने उसके लिए फूड रखा। रोज रखता गया। धीरे धीरे उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया। अब वो रोज आने लगी। बचपन में ये बात समझना मुश्किल था, लेकिन अब समझ आता है बिल्ली तभी आती है जब आप उसे वो सब देते हो जो उसे चाहिए। अब हाँ, वो बिल्ली मुझे पसंद करती है, हमारे बीच कनेक्शन है। लेकिन वो पहले आई क्योंकि मैंने उसके लिए अच्छी चीजें रखी। उसे पता है कि मेरे पास उसे सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिल्क, टेस्टी टुना और एक सेफ बेड। मुझे ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, हर्ट भी हुआ, लेकिन अब समझ आता है अगर मैं बिल्ली को कंट्रोल करने के बजाय अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दूं तो वो खुद ब खुद आती है। और अगर कभी वो ना आए तो दुख जरूर होगा, पर मैं अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि अब मैं वैल्यू देना सीख गया हूँ। नए लोग या बिल्लियां वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी तो मुझे कुछ दूर भी भेजना पड़ता है। कई लोग अपने पार्टनर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनका फोन चेक करते हैं या सोचते हैं शादी के बाद सब उनका हो जाएगा। पर ये लोग समझते नहीं कि किसी को बनाए रखने का बेस्ट तरीका कंट्रोल नहीं, कंट्रीब्यूशन होता है। अपने ऊपर काम करो, किट्टी को भूल जाओ, क्योंकि जब तुम अपनी हैबिट्स पर ध्यान देते हो तुम्हारा बॉडी चेंज होता है, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती है, पैसा आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है। और फिर किट्टी वाली प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है। अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स बदलने से शुरू करो।